अक्सर मुखिया जी लोग भ्रष्टाचार फैलाते रहे, आप लोग कुछ मत बोलिए। अक्सर मुखिया जी के पीए कमेंट करते रहे, आप लोग कुछ मत बोलिए। लेकिन मुखिया जी के पीए ने क्या कमेंट किया वो भी आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। लेकिन डिस्प्ले पे दिखाने का मतलब ये था कि उन्होंने मनहानि का केस करने का मेरे ऊपर दावा ठोक दिया। और मनहानि का केस क्यों किया वो भी आपको बताते हैं। और केस करने की जो बात कही वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है। और साथ में आपको बताया कि ये मुखिया जी अनपढ़ हैं, मुखिया जी पढ़े लिखे नहीं है, मुखिया जी पीए पाल रखे हैं। और वही पीए कमेंट करता है, वही पीए मुखिया जी का सलाहकार है और सलाह कर देता है कि मुखिया जी आपके खिलाफ ये चल रहा है। लेकिन मुखिया जी के खिलाफ कोई खबर क्यों नहीं चलेगा? मुखिया जी के खिलाफ कोई खबर क्यों नहीं चलाएगा? मुखिया जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब मुखिया पद लिए, मुखिया बने 2021 में, उसके बाद से आपने क्या कुछ किया? अपनी पंचायत राज्यों में क्या कुछ किया? आपने कितना कार्य किया, क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ किया, उसी के बारे में मैं मुखिया जी से बात किया। लेकिन मुखिया जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि पहचान पत्र को लेटर पैड बना दिया और एक को सभागार करने का अपना उप मुखिया को चयन कर दिया, जो कि आपको बताते हैं आशा का चयन, वो भी आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुखिया जी से कुछ कड़वा सवाल जो कर दिया और मुखिया जी भड़क गए, जो कि मुखिया जी को लिखना तक नहीं आता। और वही मुखिया के पीए जो हैं उनको भड़का दिए और मुखिया जी के आईडी से कमेंट कर दिए कि मैं व्यूज कमाने के लिए और व्यूज उठाने के लिए ये सब काम कर रहा हूं। लेकिन जनता जानती है कि आपने क्या कुछ किया और जनता से रिक्वेस्ट है कि क्या ऐसा मुखिया फिर होना चाहिए? क्योंकि आपको जिताया गया था तो पंचायत राज्यों में काम करने के लिए जिताया गया था, ना कि आपको भ्रष्टाचार फैलाने के लिए। आपने सोलर लाइट नहीं लगवाया, आपने क्या कुछ किया? आपने रोड नहीं बनवाया, आपने क्या कुछ किया ये आप दर्शाने की कोशिश कीजिए। आप सही समय पे आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। आप कितना दिन पंचायत में घूमते हैं ये भी आप बताने का कष्ट कीजिए। लेकिन मुखिया जी को ये सब बात नहीं समझ आएगा। मुखिया जी को एक ही बात आता है कि पत्रकारों के ऊपर मनहानि का केस ठोको। और मनहानि का केस आप किस आधार पर ठोकेंगे मेरे ऊपर? कि मैंने कड़वा सवाल आपसे कर दिया या आपसे मैंने 2 सवाल कर दिया? आखिर आपने जो मनहानि का केस, और ये आपको साबित करना होगा कि ये जो पत्र लोग जो लिखा गया है ये आपने नहीं लिखा है, आपकी वाइफ का जो गीता देवी है उनका सिग्नेचर है, आपका मोहर है, लेकिन लिखावट आपका नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मैं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मैं पत्रकार हूं, आम जनता की हित के लिए मैं बोलना शुरू किया और आम जनता के लिए मैं बना हूं, तो आम जनता का आवाज उठाऊंगा। अहिरौली दुबोली पंचायत की मुखिया जो कि कमेंट बाजी में आ जाते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक पे मेरे, जो कि आपको बताते हैं एक ऐसा पोस्ट मैंने किया जिस पोस्ट को लेकर हड़कंप मच गया मुखिया जी के और मुखिया जी के पीए के अंदर। और मुखिया जी के पीए ने पत्र लिखा और मुखिया जी ने उस पर दस्तखत किया। आखिर क्यों किया? क्या मुखिया जी इसको प्रमाण पत्र को लेटर पैड बना देते हैं? मुखिया जी से मैंने यह भी सवाल किया था मुखिया जी के आवास पे जाकर के कि क्या ये लेटर पैड है या पहचान पत्र? आप अपने पंचायत के लोगों को पहचानते हैं, इस पे वो लिखा जाता है कि आप अपने पंचायत के लोगों को जानते हैं अच्छे से, ये लोग के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है, ताकि इन लोगों को कोई काम ना रुके। जैसे थाना में कोई आ जाता है पासपोर्ट, उसके लिए ये सब लिखा जाता है कि हाँ इनको मैं अच्छे से जानता हूं और ये मेरे पंचायत के लोग हैं। लेकिन मुखिया जी ने भड़क उठे। आखिर मुखिया जी हम पे भड़के क्यों? क्योंकि मैंने कड़वा सवाल कर दिया कि आपने आज तक जो बीते 15 नवंबर 2021 में चुनाव हुआ था, आप 15 नवंबर 2021 को मुखिया बने, जब मुखिया पद का प्रभार लिए उसके बाद से आपने क्या क्या किया? आपके वार्ड में ना तो जल नल चलता है, अभी पीएचईडी ने ले लिया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के हाथ में था। तब आप लोगों ने कौन सा जल नल चालू किया? आपने इन बीते सालों में क्या कुछ किया अपने पंचायत राज्यों के लिए? क्या ऐसा मुखिया जो दूसरों से लेटर लिखवाए और दूसरों के पद पे दूसरा का डिमांड करे? जो कि आपको पता है कि मुखिया जी का यह भी कहना है कि मुझे कुछ चमचों ने घेर लिया था और मुझे इस पत्र पे लिखने के लिए मजबूरन किया, मेरे ऊपर पिस्टल लगा दिया कि मैं इस पत्र पे ही लिख के दूं और वो सभागार करे और आशा का चयन करे। आशा का चयन करने वाला कौन होता है? उप मुखिया। तो अगर आपकी तबीयत खराब है, आपने प्रभार दिया, तो प्रभार में दिया तो आपने इसमें स्पष्टता से दिया है कि इसमें जो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है और मुखिया जी ने क्या कुछ किया है। जो कि सोलर का घोटाला, कमेंटबाजी बहुत कुछ आ रहा है इनकी पंचायतों से कि सोलर का भी घोटाला हुआ। सोलर लाइट आपने कहां कहां लगवाया? हर मुखिया से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हर मुखिया से, अगर आप लोग 5 सालों के लिए मुखिया बनते हैं, अगर अगले 5 साल के लिए फिर बनना चाहते हैं, तो आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए, भ्रष्टाचार मत फैलाइए। लेकिन यहां पर तो अहिरौली दुबोली के पंचायत के मुखिया जो हैं, इन्होंने
इनकी दो दबंगई तो देखिए जरा कि फेसबुक पे एक पत्रकार को धमकी देते हैं कि मानहानि का केस करेंगे और मानहानि का केस ठोकेंगे। इनका रात में मेरे पास मैसेज आया और ये पहले कॉल पे मेरे को धमकाने की कोशिश की और कॉल जब नहीं उठा तो उसके बाद इन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया। और इन्होंने कमेंट नहीं किया क्योंकि जिस मुखिया को बात करना सही से नहीं आता वो मुखिया कमेंट हिंदी में कैसे लिख सकता है। मुखिया के पीए ने लिखा, लेकिन मुखिया जी की आईडी से लिखा। सबसे बड़ी सवाल तो यह है, मुखिया जी के आईडी मुखिया के पीए चलाता है और मुखिया जी का फोन भी उठाता है पीए, उठाए। लेकिन मुखिया का पीए जब बन गए हैं तो थोड़ा पत्रकारों का भी सहूलियत देखिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ खराब हो सकती है। आप मेरी लाइफ खराब क्या करिएगा, आपके ऊपर मैं, आप मेरे ऊपर मानहानि का केस करिएगा, आपका मैं वीडियो चलाऊंगा। आपको स्पष्ट रूप से आपको जानकारी देनी होगी कि आपने अपने पंचायत में क्या कुछ किया और क्या कुछ नहीं किया, और मैं इसमें खड़ा उतरूंगा कि आपने क्या कुछ किया। आपको ईमानदारी पूर्वक सभी चीजों को बताना पड़ेगा। लेकिन आप तो भागते रहे। आपके लिए, आपके आवाज को कितने बार मैं गया, आपके इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन आप भागते रहे। इनके पीए का कहना था, मैं जब इनके आवास पे पहुंचा तो इनके पीए का कहना था कि वो तमकुही गए हुए हैं और यहां पर आप वो इलाज कराने गए हो। लेकिन इलाज कराने के दौरान मुखिया जी 5 मिनट में तमकुही 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? ये संभव कैसे हो जाता है कि 20 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करना? ये सबसे बहुत बड़ी बात है। क्या मुखिया जी हेलीकॉप्टर से आए या मुखिया जी एरोप्लेन से आ गए? और मुखिया जी हाफ पैंट में जब पहुंचे उसके बाद से मुखिया जी ने कहा कि मैं अपना इलाज के लिए गया हुआ था। लेकिन मुखिया जी से मेरा कड़वा सवाल यही था कि ये पहचान पत्र है, ये आपका लेटर पैड नहीं है जो कि आपने लिख दिया है। जो कि वीडियो डीपीओ सीडी पे सभी से बात हुआ और सभी ने कहा कि इस पे सभागार करने का परमिशन नहीं दिया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं ये गलत है, गलत है तो गलत है। इसलिए कि मुखिया जी अपने उस पे उतर रहे हैं तो मैं भी तो खड़ा उतर सकता हूं कि आप बताइए कि आपने इतने सालों में क्या कुछ अपने पंचायत राज्यों के लिए किया और क्या कुछ बनवाया। आखिर जो फंड आता है वो फंड आप यूज कहां करते हैं? मुखिया जी का यह भी आरोप था कि कुछ लोगों द्वारा मेरे ऊपर जबरदस्ती करने का कोशिश किया गया और मेरे से जबरदस्ती इस पर लिखवाया गया। लेकिन आपने तो लिखा ही नहीं है तो आपके साथ जबरदस्ती हुआ कैसे? सबसे बड़ी सवाल तो यह भी है कि आपने जब लिखा ही नहीं है तो आपके ऊपर ये जबरदस्ती कैसे हुआ? और गीता देवी का साइन तो गीता देवी ने किया है, मोहर तो आपके पीए ने लगाया है। और आपका यह कहना था कि मोहर कोई भी बनवा सकता है, लेकिन मोहर कोई नहीं बनवा सकता है। मुखिया जी, आपके जब टेबल पे मैं मोहर देखा, लेटर पैड देखा और पहचान पत्र का पैड देखा, उसके बावजूद आपने क्या कह दिया, यही मेरा लेटर पैड है। क्या जनता बताएगी कि यह लेटर पैड है या प्रमाण पत्र है? आप इस पत्र को कहां यूज कर सकते हैं, मुखिया जी को यह भी नहीं पता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि आप लोग शिक्षित को चुनिए और अपना वोट बढ़िया से दीजिए ताकि आप लोगों का के सहायता में लोग खड़े रहें। आप लोग के दुरुपयोग किया जाए, आप लोगों के सदुपयोग किया जाए ताकि आप लोग बने रहिए। मुखिया जी लोग से मेरा कोई कड़वा सवाल नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल जब यहां मुखिया जी मानने को तैयार नहीं थे तभी मैंने कड़वा सवाल किया कि ये लेटर पैड नहीं है। और मैं लिखित में देना चाहता हूं कि ये लेटर पैड आपका नहीं है, आपका लेटर पैड ये वाला है जो कि मैंने दिखाया था उनके जो टेबल पे रखा हुआ था, वो भी लेटर पैड दिखाया था। उसके बावजूद भी मुखिया जी मेरा बात मानने को राजी नहीं थे और मुखिया जी ने मानहानि केस करने का दावा ठोक दिया, जो कि मुखिया जी ने नहीं किया, ये मुखिया जी के पीए ने किया है। और पीए का कितना रोल होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं कि पीए काम कर सकता है, लेकिन सभी काम करेगा, लेकिन कमेंटबाजी तो नहीं करेगा। कमेंटबाजी करेगा तो मुखिया के नजर में होगा। लेकिन मुखिया जी ने धमकी दिलवाने की कोशिश किया है, इस बात पे मैं वीडियो बना रहा हूं और मुखिया जी को यह साबित करना होगा कि आखिर मुखिया जी ने ऐसा क्यों किया और मुखिया जी ने इन बीते सालों में क्या क्या अपने पंचायत राज्यों में किया। इनके ऊपर जांच होना चाहिए और इनके ऊपर विस्तार से कार्यवाही हो ताकि इनके खिलाफ जो है, आखिर फंड आता है तो फंड जाता कहां है? मुखिया जी ने तो यह भी कहा कि मेरे से जबरदस्ती लोग पैसा ले लेते हैं। आखिर क्यों ले लेते हैं? आप किस बात के मुखिया हैं? क्यों डरते हैं? आपके हाथों में जब दम है तो आप लड़िए, आप लोगों की मदद करिए, आप जो आपका काम है वो आप करते रहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन आपने मानहानि का केस कैसे ठोकने का वादा किया, यह भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया, जो कि आपने लिखा हुआ है और बजाते आपने लिखा हुआ है मेरे कमेंट में, मेरे पोस्ट पे कि आप मानहानि का केस मेरे ऊपर करेंगे और मैं गलत न्यूज चलाया हूं। तो फिर आपके ऊपर यह आरोप क्यों लगता है? हर आपके पंचायत की जनता से मैं पूछ के बता सकता हूं, हर जनता से मैं बात कर सकता हूं। मेरा ये काम है और मैं ये उजागर करके रहूंगा कि क्या कुछ आप कर रहे हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।